Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Operations on Fractions. The four basic operations of addition, subtraction, multiplication and division are performed on fractions also. Let's see. Addition of fractions. Addition of like fractions. When we add two or more like fractions, we follow the given steps. Step 1. Add the numerators with common denominator. Step 2. Reduce the fraction into its simplest form. Step 3. If the result is an improper fraction, convert it into a mixed fraction. For example, आपको sum निकालना है 5/9 and 7/9, तो हम स्टेप वाइज चलते हैं. स्टेप 1 में क्या है कि आपको न्यूमरेटर ऐड करने हैं, डिनोमिनेटर आपका ऐसे हो जाएगा, तो 12/9 आपका आया. सेकेंड स्टेप आपका क्या है, रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप इसे कर सकते हैं. जैसे कि दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, आपके 12 और 9 आपके आते हैं 3, तो आप जब इसके 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और ये नीचे आएगा आपका 3. अब थर्ड स्टेप क्या है कि अगर रिजल्ट यानी कि जब आपने इसको रिड्यूस कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर अभी भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे, देखिए, आप 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 से 3, 1 आपका होल पार्ट है एंड जो आपका रिमाइंडर 1 3, ये इस तरह से आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा. बी पार्ट है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, आप किस तरह से इसको प्लस करेंगे. सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे और उसके बाद आप सेम 3 मेथड्स या जो 3 स्टेप्स है इनको अप्लाई करना है. Remember that if there is any mixed fraction, then convert it into improper fraction first. अगर कोई भी mixed fraction है तो आप सबसे पहले उसे improper fraction में convert करेंगे. Addition of unlike fractions. When we add two or more unlike fractions, we follow the given steps. Step 1. Find the LCM of denominators of the given fractions. Step 2. Convert unlike fractions into like fractions by making LCM as their denominators. Step 3. Add the like fractions. अब unlike fractions को आप कैसे add करेंगे? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे. जैसे कि आपको ये दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं 3/6 एंड 7/10, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो स्टेप 1 में आप इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे. फिर आप क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस को अपने लाइक्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है. देखिए, आपका है 3/6 एंड 7/10, 3/6 एंड 7/10. सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे ऑफ 6 and 10. जब आप 6 and 10 का एलसीएम लेंगे तो देखिए आपका क्या आंसर आएगा, ये 2 से जाएगा, 2 3 6 एंड 6 5 30. आपका एलसीएम आया 30. आप इन डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, 30 करना है, तो 6 की टेबल में 30 आता है 5 में एंड इसको भी 5 से करेंगे तो 15/30. ओके, एंड नेक्स्ट इज 7/10. 10 की टेबल में 30 आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/30. अब ये आपके लाइक फ्रैक्शंस में हो गए, तो 15/30 प्लस 21/30. अब आपके लाइक फ्रैक्शंस में आ गए, तो इसे प्लस करना काफ़ी इजी है. आप न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए, 15 + 21/30, जो कि आपका आएगा 5 + 1 6 एंड 2 + 1 3, 36/30. क्या आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. कैसे, आपका जो 36/30 है दोनों ही आते हैं 6 की टेबल में, 6 6 36 एंड 6 5 30. अब 6/5 जो है ये आपका अभी भी किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे. 5 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 और 1 इज द रिमाइंडर, तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5. एग्जाम्पल 2 देखिए, आपके पास है इन दो फ्रैक्शंस को प्लस करना है, बट देखिए 3/4 तो फ्रैक्शन में है बट 15 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 15 के नीचे आप 1 लगा देंगे, तो ये भी आपका फ्रैक्शन में हो गया. अब आगे आपको कैसे करना है, देखिए अगेन सेम मेथड. आपको क्या लेना है, 3/4 और आपके पास था 15/1. एलसीएम लेंगे. अब देखिए एलसीएम 4 and 1 का 4 ही आएगा, क्योंकि 1 और 4 आपका ऑलरेडी 1 है तो 4 आ गया. अब 4 कैसे करेंगे, देखिए ये 3/4 तो ऑलरेडी 4 है, यानी इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 रहेगा. अब 15/1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका डिनोमिनेटर 4 आएगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 60/4. नाउ यू कैन ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, यानी कि 3/4
प्लस 60/4 इज इक्वल्स टू 63/4. ओके अब ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बट ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. अगेन 4 से आप 63 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से जब आप 63 डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा आपका. 4 1s 4, 4 5s 20. तो आपका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 15/3/4. This is the required fraction. Remember that while adding a whole number to a fraction, remember to convert the whole number into a fraction with denominator 1. देखिए जब कभी भी आप फ्रैक्शन के साथ होल नंबर को प्लस कर रहे हैं तो जो नंबर होल नंबर में उसका डिनोमिनेटर आप 1 कर दीजिए. एग्जाम्पल देखिए, प्रिया हैड वन रोप ऑफ 3 1/6 मीटर लेंथ एंड अनदर ऑफ 5 1/2 मीटर लेंथ. हाउ मच लेंथ ऑफ रोप डिड प्रिया हैव इन ऑल? प्रिया के पास एक रोप है और एक दूसरी रोप है जिसकी लेंथ है, तो कितनी रोप है उसके पास? तो आप क्या करेंगे, दोनों ही लेंथ को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप लेंथ ऑफ वन रोप, लेंथ ऑफ वन रोप विच इज आपके पास कितनी है 3 1/6 मीटर, यानी कि आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए. 3 6 18 + 1 19/6 मीटर. लेंथ ऑफ अनदर रोप, दूसरी रोप का क्या होगा, देखिए दूसरी रोप आपकी है 5 1/2 मीटर, 1/2 मीटर. इसको इम्प्रॉपर में करेंगे 5 2s 10 + 1 11/2 मीटर. तो टोटल लेंथ होगा आपका 19/6 + 11/2 मीटर. अब देखिए आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर सेम करना है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप एलसीएम लेंगे, तो जब आप 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 6 ही. तो देखिए ये आपका ऑलरेडी 6 है, 19/6 ये आपका ऑलरेडी 6 है, तो ये 1 से करेंगे 19/6 एंड 11/2. 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आए 3, तो यहाँ पे भी 3, तो 33/6. नाउ वी विल ऐड दीज टू फ्रैक्शंस, 19/6 + 33/6. तो ये आपका हो जाएगा 19 + 33/6. और जब आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 + 3 is 12, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 52/6. अब ये 52/6 है. अब क्या आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं. 52/6 ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आपका आएगा 26/3. और अब इसे क्या करना है आपको, इसको ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, डिवाइड करके. तो जब आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 82/4 मीटर. दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप. चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं. एट द फॉलोइंग ए पार्ट 7/8 एंड 3/8. इसे प्लस करना तो बहुत ही, चलिए ऐड करते हैं 7/8 एंड 3/8 को. ऐड आपको करना है, आपको क्या करना है, 7 + 3/8 दैट इज 11/8. अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डिवाइड करके. तो देखिए आपका आएगा 1 3/8. ये आपका आंसर. बी पार्ट इज 10/11 + 6/11. प्लस कर दीजिए 10 + 6/11 यानी कि 16/11. अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए 1 5/11. ये आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम. अगेन आपको प्लस करना है, बट अब क्या है, आपके डिनोमिनेटर्स अलग होंगे. आपको प्लस करना है. ए पार्ट इज 3/10 + 1/5. आप एलसीएम लेंगे दोनों का, तो जब आप 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा 10. तो 3/10 तो आपका ऑलरेडी 10 है, इसको 1 से करेंगे आप, तो 3/10. 1/5, 5 को आप 2 से करेंगे तो 10 आएगा, देन 2/10. अब 3/10 + 2/10 ये आपका होगा 3 + 2/10 यानी कि 5/10.
क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। 5 1 जा 5 2 जा, आंसर होगा आपका 1/2। इसी तरह से आपका बी पार्ट है। बी पार्ट है आपका 7/15 प्लस 2/5। ओके, तो जब आप एलसीएम लेंगे 15 एंड 5 का, तो आपका एलसीएम 15 ही आएगा। तो ये ऑलरेडी आपका 15 है डिनोमिनेटर, तो 1 से करेंगे 7/15 एंड 2/5, इसको आप करेंगे 3 से, तो यहाँ भी 3 से 6/15। अब आप इसे प्लस कर देंगे, 7/15 प्लस 6/15, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6/15, 13/15। अब आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Subtraction of fractions, subtraction of like fractions. When we subtract like fractions, we follow the given step. Subtract the numerators with common denominator, reduce the fraction into its simplest form. If the result is an improper fraction, convert it into a mixed fraction. अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को subtract करना है, तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, आपको 5/9 माइनस करना है 8/9 में से। 8/9 में से आप 5/9 माइनस करेंगे। स्टेप 1 इज आप न्यूमरेटर माइनस करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। तो 8 माइनस 5 इज 3/9। अब 3/9 क्या आपका किसी टेबल में साथ आते हैं? ऑफ कोर्स 1 की टेबल में, तो ये 3 की टेबल में, तो ये 1 से कटेगा, 1/3 आपका आंसर होगा। सिमिलरली बी में देखिए, आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, उसके बाद आप इसे माइनस करेंगे। देखिए, आपको माइनस करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 4/5 को जब आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो आपका क्या आंसर आया, 3 5 15 प्लस 4 19/5 फ्रॉम आपका 3 5 35 प्लस 3 38/5। अब आप इस फ्रैक्शन में से माइनस करेंगे, 38/5 माइनस 19/5, 38 माइनस 19/5। तो जब आप माइनस करेंगे आपका आएगा 19/5। 19/5 आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और जब आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 4/5। ओके चिल्ड्रन, तो माइनस भी आपको ऐसे ही करना है जैसे सब्ट्रैक्शन में जो स्टेप्स थे, सेम। Subtraction of unlike fractions. When we subtract unlike fractions, we follow the given steps. Find the LCM of denominators of the given fraction. Step 2, convert unlike fractions into like fractions by making LCM as their denominators. Step 3, subtract the like fractions. अब unlike fractions को हमने कैसे करना है, सबसे पहले उनके denominator सेम करना है LCM लेके, और उसके बाद हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। देखिए, subtract 3/5 from 2/3। आपको 2/3 में से 3/5 माइनस करना है। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, तो जब आपने 5 और 3 का एलसीएम लिया तो 15 आया। अब देखिए 15 आया, तो इसको 15 कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 9/15। दूसरा है आपका 2/3, इसे हम करेंगे 5 से, तो ये आपका आ गया 10/15। अब आप इस फ्रैक्शन में से माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो चुके हैं, है ना। तो अब देखिए, अब न्यूमरेटर माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, 1/15। सिमिलरली आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एंड देन सेम प्रोसीजर आपका अप्लाई होगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, अ वेसल हैड 2 4/9 लीटर ऑफ मिल्क, अ कैट ड्रैंक 1/3 लीटर, हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट इन द वेसल। देखिए, एक वेसल में टोटल मिल्क इतना था, जिसमें से एक कैट आई और उसने इतना मिल्क पी लिया, तो अब कितना बचा, ऑब्वियसली अब कम बचा होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस। टोटल क्वांटिटी में से हम जो मिल्क कैट ने पिया उसे हम माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की कितनी क्वांटिटी थी, आपकी थी 2 4/9 लीटर। आप इसे साथ ही साथ आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 9 2 18 प्लस 4, ये आपका होता है 22/9 लीटर। ठीक है, अब कैट ड्रैंक, कैट ने कितना पिया, कैट ने पिया 1/3 लीटर, यानी कि
4/3 लीटर। अब आप क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी में से जो काटने पे है आप उसे माइनस कर देंगे, यानी कि 22/9 में से आप 4/3 लीटर माइनस करेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 3 और 9 का आएगा आपका एलसीएम 9। अब देखिए मैं दूसरे मेथड से आपको बहुत शॉर्ट मेथड से कराती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी 9 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 22 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 9 करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी, तो 4 3 हो जाएगा आपका 12। 22 में से जब 12 माइनस होगा 10 आएगा, 10/9। अब 10/9 है आपका वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे आप मिक्स में करेंगे 1/9 लीटर, यानी कि इतना जो दूध है 1/9 लीटर अभी भी बचा हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस, माइनस करना है। 5/7 माइनस 3/7, 5 माइनस 3/7 यानी कि 2/7। ओके चिल्ड्रन, सारे क्वेश्चन सेम है। देखिए आपको डिनोमिनेटर सारे ही सेम दिए हुए हैं, तो आपको इसको न्यूमरेटर माइनस करके डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 3/5 फ्रॉम 17/20। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 17/20 में से माइनस करना है 3/5। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे दोनों का तो 20 आएगा। ओके अब देखिए यहाँ ऑलरेडी 20 है तो ये एज इट इज आ जाएगा। 20 करने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी, तो जब आपका अगर 12, 17 में से जब 12 माइनस होगा तो आपका आएगा 5/20। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। 5 1 जा 5 4 जा 1/4 आपका आंसर। सो दिस वाज योर ए पार्ट। बी पार्ट देखिए, आपको माइनस करना है 17/10 में से माइनस करना है 2/5। तो देखिए जब 10 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 10। यहाँ ऑलरेडी 10 है तो 17 एज इट इज आएगा, एंड यहाँ 10 करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से, तो 4। 17 में से आप 4 माइनस करेंगे तो योर आंसर विल बी 13। 13/10 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कन्वर्ट, तो आपका आंसर आएगा 13/10। क्रिटिकल थिंकिंग, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए सबसे पहले आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है। Multiplication of fractions. When we multiply the fractions, we follow the given steps. Step 1, change whole numbers and mixed fractions into improper fractions. Step 2, reduce the numerator with the denominator to its simplest form, if any. Step 3, multiply numerator by the numerator and denominator by the denominator. Step 4, change the fraction into a whole number or a mixed fraction. देखिए multiplication fraction का कैसे होता है, सबसे पहले कोई भी जो whole number है या जो mixed number है उसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर वो हो सकता है तो। चलिए देखते हैं, जैसे आपका मल्टीप्लाई 3/5/4, बाय मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए। ओके 3 को आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से आपका सेकेंड है बी पार्ट, 2/3 बाय मीन्स मल्टीप्लाई 4/7। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21। सी हियर इज द आंसर। इसी तरह से आपके देखिए सी पार्ट है। अब इसमें ये आपका फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो किस में है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, अ मैन हैड 100 मीटर्स ऑफ क्लोथ, ही सोल्ड 4/5 मीटर्स ऑफ इट, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ डिड ही सेल। एक आदमी के पास 100 मीटर्स क्लोथ है जिसमें से उसने बेच दिया 4/5 मीटर्स ऑफ इट, यानी 100 मीटर में से उसने 4/5 मीटर्स बेच दिया, तो कितना बचा। देखिए टोटल क्लोथ है 100 मीटर, ही सोल्ड, उन्होंने कितना सोल्ड किया, 4/5 मीटर ऑफ 100
मीटर। तो 4/5 ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई 100 मीटर। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 5 को 1 से करेंगे तो 5, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 मीटर। सो 80 मीटर जो कपड़ा था वो मैन ने बेच दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर द गिवन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फिगर। आपको कलर करने 1/4 ऑफ 8। 1/4 ऑफ 8 का मतलब क्या होगा, देखिए 1/4 ऑफ 8, आप इसे 2, यानी इन दो एप्पल्स में से आप दो एप्पल्स को कलर करेंगे। इसी तरह से आपका बी पार्ट है 2/3 ऑफ 12। देखिए इसे 2/3 ऑफ 12। अब क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 24/3। डिवाइड करेंगे 24 को तो आपका आंसर होगा 8, यानी कि आपको 8 फिगर्स को कलर करना पड़ेगा। सो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इन्हें कलर कर देंगे। Division of fractions. To understand division of fractions, we should know what reciprocal of a fraction means. देखिए अगर आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल का पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल होता क्या है एक्चुअली। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। दो फ्रैक्शन को हम उनका रेसिप्रोकल तब कहते हैं जब उनका प्रोडक्ट 1 आए। जैसे कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, उसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल होगा 7/3, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाए और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 3/7 इंटू 7/3, ये कट जाएंगे और आपका आंसर आएगा 1। तो रेसिप्रोकल किसी भी फ्रैक्शन का होगा जस्ट उसका उल्टा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। Remember that in a proper fraction, the numerator is less than the denominator, but the reciprocal of a proper fraction will have its numerator greater than the denominator. So, the reciprocal of a proper fraction is an improper fraction. Also, the reciprocal of an improper fraction is a proper fraction. The reciprocal of a whole numbers except 0 is a unit fraction. देखिए, proper fraction में क्या होता है, आपका numerator छोटा होता है, denominator बड़ा होता है, राइट लेकिन जब हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर छोटा। इसी तरह से जो रेसिप्रोकल होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और आपका जो रेसिप्रोकल होगा किसी भी होल नंबर का, वो आपका यूनिट फ्रैक्शन बनेगा। नाउ वी विल लर्न द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। व्हेन वी डिवाइड द फ्रैक्शन वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। तो जब हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1, change the sign of division to the sign of multiplication and write the reciprocal of the second fraction. Step 2, now multiply the fraction. If the result is an improper fraction, convert it into a mixed fraction. सबसे पहले आपने क्या करना है, हम जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए 7/9/21। अब यहाँ पे बाय का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड होगा। ओके तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7/9 डिवाइडेड बाय 21। स्टेप 1 क्या है कि आपको सबसे पहले जो डिवीजन का साइन है वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बट जो आपके पास ये नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे जो हो जाएगा 1/21। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, अगर कोई कटता है तो आप इसे काट सकते हैं, जैसे 7 1 7 3, ऊपर तो 1 ही है एंड नीचे आएगा आपका 27। ओके एग्जाम्पल 2 देखते हैं, डिवाइड 4 2/5 बाई 2 6/15। अब आपका ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, राइट तो चलिए देखते हैं। डिवाइड 4 2/5 बाई 2 6/15। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 22/5 डिवाइडेड बाई 36/15। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, डिवाइड का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 22/5
इनटू, बट अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि होगा 15/36। अब आप देखिए जो कटता है उसे आप काट दीजिए, जैसे देखिए 5 1 5 3 ओके। अब ये 3 की टेबल में आता है, 3 से ये कटेगा 12 में। नाउ ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 6 12 एंड 2 11 22। तो आपका आंसर होगा 11/6। ओके, अब 11/6 है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगेन इसे आप मिक्स नंबर में करेंगे, तो जब आप इसे मिक्स नंबर में करेंगे योर आंसर विल बी 15/6। Example 3. A flask holds 1/2 liters of tea. How many mugs can be filled with the tea from the flask if each mug can hold 1/4 liters of tea? देखिए एक फ्लास्क में इतना लीटर चाय आता है और आपका एक मग में आता है चाय 1/4 लीटर्स ऑफ टी। तो कितने मग्स फिल होंगे? तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ टी। क्वांटिटी ऑफ टी आपकी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ टी इज 1/2 लीटर्स, और आप इसे इम्प्रॉपर में कर दीजिए 3/2 लीटर। ओके, ये तो फ्लास्क की क्वांटिटी होगी कि उसमें कितना टी है। अब हर मग में कितनी टी है? अ मग कैन होल्ड, मग में आता है आपका कितना लीटर? आपका टी आएगा 1/4 लीटर। सो नंबर ऑफ मग्स कितने हो जाएंगे जिसमें चाय आ सकती है? आप क्या करेंगे, 3/2 को आप डिवाइड कर देंगे 1/4 लीटर से। ओके, चलिए देखिए अब आपका क्या होगा, 3/2 मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप इसे कट कर दीजिए, यानी कि 6 मग्स को फिल किया जा सकता है इतने लीटर टी से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। कितना इजी है ये। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/3। 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड द फॉलोइंग। आपको डिवाइड करना है 1/2 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आंसर विल बी 1/6। बी पार्ट इज 3/28 डिवाइडेड बाई 5/40। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका है मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल। ये 14 से कट हो जाएगा, 14 1 14 2 सो 3 1 3 एंड 5 2 10। 3/10 विल बी द आंसर। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे।